Hello students, good morning. How are you all? Today our first sum, exercise 8.2, ninth sum. In the expansion 1 plus a raised to m plus n, prove that coefficients of a raised to m and a raised to n are equal. Let's see. Answer here 1 plus a raised to m plus n be given. Therefore capital A is equals to 1, capital B is equals to a, and n is equals to n plus n. Why we use capital letters for in a place small a and small b? Because you know the small a is used for here. Now we know that the general form tr plus 1 is equals to nc r, a raised to n minus r, b raised to r. Put all these three values in this general form, we get m plus n cr 1 raised to n minus r, जो हम नहीं लिखेंगे, and small a raised to r. Give it result number capital A. Now to find coefficient of a raised to m, take r is equals to small m in capital A, and also now to find coefficient of a raised to m, take r is equals to small n in capital A. So that A implies coefficient of a raised to m is equals to mcn cm. रिजल्ट नंबर 1. बिकॉज यू नो दैट यहाँ पे हमारे पास a रेज टू r है ना. अगर हम r के जगह रिप्लेस में हम m लिख देंगे, बराबर ना, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a रेज टू m मिल जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म होगा. सो ये टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा. सो कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे r के रिप्लेस में m लिख देंगे, सो n प्लस n c m हमें मिल जाएगा. सिमिलरली कैपिटल A implies कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n is equals to m plus n c n हमें यहाँ पे मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी मैं आपको एक समझाने जा रहा हूँ, वो आप समझ लेना. चलो, आपको पता होगा कि nc0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ncn, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन का आंसर सेम होगा. ऑब्वियसली सेकंड nc1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू ncn माइनस 1, मतलब सेकंड और लास्ट सेकंड कॉम्बिनेशन का आंसर भी सेम होगा. ओके, चलो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है. यहाँ पे स्मॉल n है, मतलब n प्लस 1 है, n प्लस n है, और यहाँ पे 1 है, इसके रिप्लेस में n है. अगर हम ncn को ncn माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम m प्लस n c m प्लस n माइनस n लिख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्मॉल n है और ये आपका 1 है, दिख रहा है. इसके साथ कंपेयर करो. nc1 के रिप्लेस में हम ncn माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली m प्लस एन सी एन के रिप्लेस में m प्लस एन सी एन प्लस एन माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर. यहाँ पे m प्लस n के जो प्लेस है उसके प्लेस में यहाँ पे n है, और n के प्लेस में यहाँ पे 1 है. ओके, तो उसको n सी एन माइनस 1, मतलब n सी n में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया. सिमिलरली m प्लस एन सी n प्लस n में से n को सब्सट्रैक्ट किया. समझ में आ गया. चलो, तो यहाँ पे प्लस एन माइनस एन कैंसिल, सो वी गेट m सी एन सी एम. ये हमारा रिजल्ट नंबर 2. आप देख सकते हैं दोनों के आंसर क्या हो गया, सेम हो गया. फ्रॉम 1 and 2 we get what we get, coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. and I think आपको समझ में आ गया होगा. ओके, exercise 8.2 10th sum, which is important sum. The coefficients of the r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion 1 plus x raised to n are in the ratio 1 ratio 3 ratio 5
फाइंड एन एंड आर, मतलब हमें एन और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या दिया है, तो हमारे पास 3 टर्म्स का क्या दिया है, रेशियो दिया है। r-1 टर्म का रेशियो 1, r-1 r और r+1 का रेशियो 1:3:5 दिया है, और हमें जो एक्सपेंशन दिया है वो क्या है, तो 1 + x⁻n है। सो लेट स्टार्ट हियर। 1 + x⁻n be given, therefore the value of small a is equals to 1, small b is equals to x, and n is equals to n. We know that tr+1 is equals to ncr, t कैपिटल R, हम यहाँ पे कैपिटल R लेंगे, क्यों, ncr a⁻n−r b⁻r। क्यों मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिया है, कोई कह सकता है, बिकॉज स्मॉल r यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो गया इसलिए, और वो भी किस में, टर्म में यूज हो गया है। सो दैट इम्प्लाइज t कैपिटल R+1 इज इक्वल्स टू ncr, ए की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है हमारे पास x⁻r, रिजल्ट नंबर कैपिटल A। नाउ टेक capital R is equals to r-2, capital R is equals to r-1, and capital R is equals to R in capital A. So therefore capital A implies T small r-2 plus 1 is equals to ncr-2 a⁻r-2. So that implies we get t r-1 is equals to ncr-2 and a⁻r-2. Similarly, capital A implies t r-1 plus 1 is equals to ncr-1 a⁻r-1. That implies tr is equals to ncr-1 a⁻r-1. And similarly, put r is equal to small r, we get r+1 is equals to ncr a⁻r. चलो हमारे पास ये 3 रिजल्ट हमें मिल गए। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट what we have given, that we have given the coefficients of the ratio of r-1th, rth and r+1th terms are 1:3:5. ओके, सो दैट इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करना, कोएफिशिएंट बराबर द रेशियो ऑफ r-1, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ यहाँ पे बराबर, मतलब ये जो हमें टर्म्स मिले हैं ये और ये तीनों टर्म्स, उसके रेशियो मतलब उसके कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेंगे, सबसे पहला कोएफिशिएंट हमें ncr-2 मिलेगा, रेशियो ncr-1 एंड रेशियो ncr इज इक्वल्स टू 1:3:5. सो आपको ये हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया था, कोएफिशिएंट्स ऑफ r-1 rth and r+1th term in the expansion 1 + x⁻n are in the ratio 1:3:5 हमें दिया है, मतलब r-1th टर्म का जो कोएफिशिएंट है, ओके, उसका आंसर क्या है, हमारे पास 1 है। rth टर्म का कोएफिशिएंट है, उसका आंसर हमारे पास 3 है, और r+1th जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर हमारे पास 5 है।
So that implies NCR minus 2 divided by 1 is equals to NCR minus 1 divided by 2 is equals to NCR divided by 5. चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 2 को और उसके बाद लास्ट 2 को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. सो दैट इम्प्लाई NCR minus 2 divided by NCR minus 1 is equals to 1 by 3 and NCN minus R minus 1 divided by NCR is equals to 3 by 5. चलो अभी हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो वी गेट, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 बाय 3. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल whole divided by n factorial r factorial n minus r factorial is equals to 3 by 5. So that implies n factorial cancel numerator and denominator. We get the denominator of denominator going to numerator. We get n minus r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial whole divided by r minus 2 factorial n minus r plus 2 factorial is equals to 1 by 3. That implies r factorial n minus r factorial whole divided by r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial 3 by 5. So that implies ये हमारे पास r minus 1 है, that means we have 99 and this is 98. So the 98 is cancelled. So r minus 1 factorial का r minus 2 factorial r माइनस 1 लिख सकते हैं. और ये हमारा, अगर इसको हम 100 सपोज करेंगे, किसको, n माइनस आर को, बराबर ना, n माइनस आर को हम 100 सपोज करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास 101 है और डिनोमिनेटर में 102 है. सो कैंसिल कौन सा होगा, न्यूमरेटर वाला 101 वाला. सो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3. सो हियर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 99, सो कैंसिल 99 होगा. सो r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ हमारे पास 100 है और यहाँ पे 101, 100 कैंसिल होगा. सो r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 बाई 5. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. जो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे वो 3 यहाँ पे ऊपर जाएगा और n माइनस आर प्लस 2 यहाँ पे ऊपर आएगा. 3r माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 2. सो दैट इम्प्लाइज ये दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे. सो n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. रिजल्ट नंबर 1. सिमिलरली यहाँ पे ये 5 ऊपर जाएगा, मतलब हमें 5r मिलेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई 3n माइनस 3r प्लस 3. सो दैट इम्प्लाइज 5r को उधर शिफ्ट करेंगे. सो 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. रिजल्ट नंबर 2. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे. यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू 1 2 into 1 implies we get 2n minus 8n minus 8r plus 10 is equals to 0, and 2 implies 3n minus 8r plus 3 is equals to 0. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 8r वाला कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस n प्लस 7 is equals to 0. सो दैट implies n is equals to 7 हमें फाइनली मिलेगा. n is equal to 7 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो वी गेट 7 minus 4r plus 5 is equals to 0. So that implies 4r is equals to 12. So that implies r is equals to, finally we get 3. Hence n is equals to 7 and r is equals to 3.
थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होंगे आपको, बराबर ना, माइंड में कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। कैसा लगा ये सम, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा सेम सम आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 18.2 का 10th सम है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion 1 plus x raised to n r in the ratio 1:3:5. Find n and r. We have 1 plus x raised to n be given. The value of small f1 b x and n. So we know that t capital R plus 1 is equal to nc capital R a raised to n minus capital R b raised to capital R. Why we use a capital sign, capital letter? Because we have a small r used in term form. So that implies t r plus 1 is equal to ncr x is to r, because the value of small a which is 1, so we can't write here, okay, and give it result number capital A. Now take r is equal to r minus 2, r is equal to r minus 1 and r is equal to r in capital A, 1 by 1. So firstly we take r is equal to n minus 2, r minus 2 in capital A. The capital A implies t r minus 2 plus 1 is equal to nc r minus 2 a raised to r minus 2. सो एक स्टेप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टी आर माइनस 1 मिलेगा, एन सी आर माइनस 2 ए रेज टू आर माइनस 2. सिमिलरली पुट आर इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस 1. सो कैपिटल इम्प्लाइज टी आर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 ए रेज टू आर माइनस 1 इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 ए रेज टू आर माइनस 1. एंड सिमिलरली कैपिटल ए इम्प्लाइज थर्ड वैल्यू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू आर. नाउ इट इज गिवन दैट the ratio of coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th terms are 1:3:5. So we have the coefficients of r minus 1, rth and r plus 1th term, which are nc2, ncr minus 2, ncr minus 1 and obviously ncr. And the ratio of their coefficients we have given 1:3:5. So we may write ncr minus 2 ratio ncr minus 1 ratio ncr is equal to 1:3:5. So we may write ncr minus 2 divided by 1, ncr minus 1 divided by 3 and ncr divided by 3, which we are write in equal form. Now compare first two and then last two. So we get ncr minus 2 divided by ncr minus 1 is equal to 1 by 3 and ncr minus 1 divided by ncr is equal to 3 by 5. Then you know that the calculation how we complete here. So n factorial divided by r minus 2 factorial, n minus r plus 2 factorial. Similarly, in the denominator n factorial divided by r minus 1 factorial, n minus r plus 1 factorial is equal to 1 by 3. Similarly, we rewrite here. Okay, if we suppose that n minus the value of n minus r which is 100, then we have 101 in a numerator and 102 in a denominator. So the smaller number which are cancelled. So n minus r plus 1 factorial which are cancelled. So we may write n minus r plus 2 factorial in a form n minus r plus 1 factorial into n minus r plus 2. And similarly r minus 1 and r minus 2, that means this is 99, this is 98. So 98 which is cancelled. So we may write r minus 1 factorial in the form r minus 2 factorial into r minus 1. So cancel numerator and denominator same as we may write here. So finally we get two equations, and the substitution and we use substitution for formula for these two equations. We get n is equal to 7 and similarly put this value in equation 1, we get r is equal to 3. क्यों मैंने ये आपको फिर से समझाया, क्योंकि सेम ऐसा एग्जांपल आपको अभी होमवर्क में करना है, उसका मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ. एग्जांपल नंबर 9 जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to n are in the ratio 1:7:42. Find small n a. सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है. जो हमारा प्रीवियस सम अभी हमने किया था उसमें स्मॉल ए के रिप्लेस में स्मॉल एक्स था, मतलब उस प्रीवियस सम में स्मॉल एक्स था, यहाँ पे स्मॉल ए है. ओके, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको ऐसा बोला है, तो हम हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से होंगे. सो आप सपोज कर लेंगे r minus 1th, rth एंड r plus 1th टर्म. ओके, और रेशियो वहाँ पे 1:3:5 था, यहाँ पे 1:7:42 है. सो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया है आपके सामने दिख रहा है, सेम एज उसको ही फॉलो करके ये सम आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क में. एग्जांपल नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट सम है. द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपांसन x plus a raised to n are 240, 720 and 1080 respectively. Find x, a and small n. Answer here, x plus a raised to n be given. So the value of capital A is equals to x, the value of capital B is equals to small a, and also n is equals to n. We know that tr plus 1 is equals to ncr
a raised to n minus r b raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to ncr x raised to n minus r a raised to r. Result number capital A. Now to find second, third and fourth term, take r is equals to 1, r is equals to 2 and r is equals to 3. So capital A implies T2 is equals to NC1 x raised to n minus 1 A. Similarly, T3 is equals to NC2 x raised to n minus 2 A square, and similarly T4 is equals to NC3 x raised to n minus 3 A raised to 3. So that implies we have second, third and fourth term value given in question. Second term which is we have 240, so NC1 इसको हम n लिख सकते हैं. So n A x raised to n minus 1 is equals to 240, result number 1. Similarly the third term NC2 x raised to n minus 2 A square is equals to 720, result number 2. And the fourth term 1080, so NC3 x raised to n minus 3 A raised to 3 is equals to 1080, result number 3. Now 2 divided by 1 implies NC2 x raised to n minus 2 A raised to 2 whole divided by NC1. That means we have n A x raised to n minus 1 is equals to 720, 240, we have 3, 1 A cancel, n factorial divided by 2 factorial n minus 2 factorial divided by n, and x raised to n minus 2 minus n plus 1 into A is equals to 3. So that implies n minus 2 factorial n minus 1 and divided by 2 n minus 2 factorial into n, x raised to minus 1 into A is equals to 3. These both are cancelled. We have A by x is equals to this going in denominator, this going in numerator, so we minus 1. Result number 3. 4. Now 3 divided by 2 implies NC3 x raised to n minus 3 A cube divided by NC2 x raised to n minus 2 A square is equals to 1080720. These two here 3, 2 cancel, 1 NC3, that means n factorial divided by 3 factorial n minus 3 factorial whole divided by n factorial 2 factorial n minus 2 factorial x raised to n minus 3 minus n plus 2 into A is equals to 3 by 2. So n factorial cancel, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, दैट मीन्स गोइंग टू न्यूमरेटर n माइनस 2 है तो उसको मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकता हूँ, और इंटू 2 तो है ही, इंटू 2 एंड x रेज टू माइनस 1 इंटू a होल डिवाइड बाय 3 factorial, that means 6 and n minus 3 factorial cancel, 2 3s are 6. So we have finally a by x is equals to 9 by 2 into n minus 2, result number 5. Therefore
4 and 5 we get, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू b है और a इज इक्वल टू c है, दैट मीन्स दोनों का LHS सेम है. सो RHS के कंपेयर करेंगे. सो RHS के हमारे पास 6/n-1 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू n-2. सो वी हैव यहाँ 3 and 2. 2 to 4, so 4n-8 is equals to 3n-3. So finally we get n is equals to 5. चलो, जो n इज इक्वल टू हमें 5 मिला है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले तीन इक्वेशन है ना, उसमें से कोई भी एक में पुट करेंगे और उसके बाद जो 4 और 5 है दोनों में से कोई भी एक में पुट करेंगे. तो सबसे पहले 1 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 इंटू a, और क्या है हमारे पास x रेज टू n-1, दैट मीन्स x रेज टू 5-1 4 इज इक्वल्स टू 240. सो दैट इम्प्लाइज a x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 48. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ में पुट करेंगे. सो a बाई x इज इक्वल्स टू 6/n-1, दैट मीन्स 5. सो a इज इक्वल्स टू n-1, दैट मीन्स 5-1, यहाँ पे 4 मिलेगा. सो यहाँ पे 2 और ये 3. सो 3x/2 स्टार. अब ये स्टार की वैल्यू हम यहाँ पे a के रिप्लेस करेंगे. सो 3x/2 x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 48 बाई स्टार. सो दैट इम्प्लाइज 3 16 48 और 2 ऊपर जाएगा. सो x रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 32. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 5. सो दैट इम्प्लाइज x रेज टू 2. x इज इक्वल टू हमारे पास 2 मिलेगा और ये 2 हम यहाँ पे स्टार में पुट कर देंगे. सो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू therefore star implies a is equals to 3 into 2 by 2 to cancel. So we have 3. A is equals to 3. Hence हमारे पास कौन की n is equals to 5, x is equals to 2 and a is equals to 3. फिर से एक बार देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 है. हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का वैल्यू हमें दिया है 240, 720 और 1080. हमें एक्स ए और स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव द गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a रेज टू n. वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू a, एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू ऑब्वियसली स्मॉल n. We know that tr plus 1 is equal to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. We use a capital alphabet because we have small a used in our expansion. That's why we take capital alphabets, give it result number capital A. Now to find second, third and fourth terms, take r is equal to 1 to n, obviously 3, because in a second term the value of r which is 1, and in a third term the value of r which is 2, and obviously in a fourth term value of r is equal to 3. So put these three values one by one in result capital A. We get result number 1, 2 and 3, which जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. बराबर. अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे. बराबर. तो हमें क्या मिलेगा, NC2 x to n-2 a स्क्वायर डिवाइड बाई एंड a x to n-1 इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 240. यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल होगा और a के कैंसिल होगा. द रिमेनिंग टर्म NC2, दैट मीन्स n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n x to n-2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में सम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो रेज टू माइनस हो जाएगा. सो x to n-2 माइनस n प्लस 1 इंटू a इज इक्वल टू 3. यहाँ पे x to -1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस n माइनस n कैंसल. और यहाँ पे भी अभी n-2 n फैक्टर का n-2 फैक्टर n-1 n लिख सकते हैं, n-2 कैंसल n कैंसल. सो फाइनली वी गेट a by x इज इक्वल टू 6/n-1. रिजल्ट नंबर 4. अभी हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब ये थर्ड रिजल्ट और 2 रिजल्ट डिवाइड करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, NC3 x to n-3 a क्यूब एंड डिवाइड बाई n-2 x to n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 720. किसके साथ कैंसिल होगा, 36 कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 मिलेगा. एंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टर
n minus 3 factorial divided by n factorial 2 factorial n minus 2 factorial x is to n minus 3 माइनस एन प्लस 2, यहाँ पे भी सेम माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, वी गेट एक्स इज टू माइनस 1। एन माइनस 2 को हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 98 है ना, तो 97 फैक्टोरियल इंटू 98 लिख सकते हैं। सो एन माइनस 3 फैक्टर इंटू एन माइनस 2 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 6 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट ए बाई एक्स इज इक्वल टू 9/2 इंटू एन माइनस 2। रिजल्ट नंबर 5। अभी फोर्थ और फिफ्थ रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। सो आप देख सकते हैं दोनों के RHS सेम है, बराबर ना, दोनों के RHS सेम है। सो वी मे राइट 6/n-1 इज इक्वल टू 9/2 इंटू n minus 2. We get finally n is equal to 5. Put this n is equal to 5 in equation number 1 and also equation number 4. We get a is equal to 3x/2 by equation 4. Give it result number star, which is put in over this equation. So we get finally x is equal to 2 and x is equal to 14 star. We get finally a is equals to 3. So this is your finally answer, जो मैं 3 वैल्यूज फाइंड आउट करने थे वो। एंड आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ये शांति से देख लो, क्योंकि ऐसा सेम एग्जांपल आपको अभी मैं होमवर्क में देने जा रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, तो एक बार ये सॉल्यूशन देख लो। Exercise 8, first sum, find a, b and n in the expansion of a plus b raised to n if the first three terms of the expansion are 7 to 9, 7 to 90 and 30, 375 respectively. ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है, मतलब T1, T2 एंड T3 यहाँ पे आपको बोला है। T1, T2 और T3 की वैल्यू यहाँ पे दी है। जो प्रीवियस सम था उसमें T2, T3 और T4 था, सिर्फ इतना सही फर्क है। मतलब T1, T2 और T3 के लिए R की वैल्यू क्या होगी, T1 के लिए 0, T2 के लिए 1 और T3 के लिए 2 होगी, बराबर ना। सो बस इसी तरह आपको ये भी कंप्लीट करना है, ए बी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर ये आपका नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो भी PDF सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के PDF में आपको मिल जाएगी। अगर आपका नहीं आया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली तो आ ही जाएगा। ट्राई करना जितना हो सके उतना, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों सम मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। जो प्रीवियस वाला जो होमवर्क में दिया था वो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको सेम जो प्रीवियस सम था उसको ही फॉलो करना है। इसमें भी आपको सेम एज प्रीवियस को ही फॉलो करके करना है, बराबर। सिर्फ फ़र्क कितना है, T2, T3 और T4 हमें प्रीवियस सम में दिया था और यहाँ पे 1, 2 और 3 दिया है, बराबर। इतना सही फ़र्क है। सो आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब जो बाकी के सम है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।